ਬਲਿਉ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर दिसा, दंडोत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनज़र बेबाक। नानक बगोयत जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चवर छत्र तखत दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप अमृत वेले दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वालों उच्चारण किया गया अरदास का पहला पदा, जिहदी अज आरंभता करनी है। आरंभ दे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने एक बचन वरत्या कि जे गुरु के सिख ने अरदास करनी है, पहला प्रथम उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख दी टेक अपने मन विच ले ते गुरु नानक साहब नूं ध्याउणा करे, ध्याए। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहब करते हैं। उपरंत जिहड़ी अरदास फिर असी अज दे रूप च सरवण करते हैं, उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ते गुरु ग्रंथ साहब जी का जिक्र है। इउं कह लीए कि अरदास का पहला पदा 1469 तो लैके 1708 तक का सारा इतिहास लैके बैठे। ਇਹਦੇ अंदर गुरु साहबाना का पूर्ण जीवन लुकिया होया है। 10 गुरु साहबाना नूं सिजदा है, जो ते कोई है।
पर सजदा धन गुरु नानक साहब महाराज जी की बख्शिश नूं है, उन्हां दी कमाई नूं है, गुरु अंगद साहब जी के समर्पण नूं है, गुरु अमरदास जी की सेवा नूं है, गुरु रामदास जी के हुक्म मनण की घालना नूं है, गुरु अर्जुन साहब जी की ऐसी बरकत, भावें वो तत्ती तवी ते बह जाना ते भावें पोथी परमेश्वर का थां बख्शना। छेवें गुरु भारी गुरु गुरसूरवें गुरु मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब नूं नमस्कार। उस तो उपरंत बिल्कुल निमरता और आत्म समर्पण दे पुंज गुरु हरराय साहब जी नूं सिजदा है। फिर दुनिया नूं रोगां तो बचाउण वाले श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं चेते करदे हां और इस धरती ते दुनिया दे दुख नहीं देख सके, दुनिया दे उत्ते वरतदे पाप नहीं वेख सके, दुनिया लोकां भाव के हिंदू धर्म दे उत्ते होण वाली जिल्लत नूं रोकण वास्ते जिस गुरु ने दया भावना विच अपना सीस दे दिता तिलक जनू नूं बचाउण खातर, ऐसे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब नूं ते सरबंस वारण वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं सजदा है। आओ जी आरंभता करिए गुरु नानक लई ध्याए, कि सब तो पहला लफ्ज़ गुरु नानक लई ध्याए है कि गुरु नानक साहब नूं ध्या के ही कार्य शुरू होएगा सिख दे जीवन का। गुरु नानक साहब तो ही आदि गुरु तो ही सिख दे जीवन की अरदास का आरंभ होएगा। ये विचारां सतगुरु जी की कृपा नाल आप संगतां दे नाल सांझ पा सकीए। सतगुरु जी कहण वालियां नूं सुनण वालियां नूं एकाग्र चित दी दात बख्शण। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख दा गुरु दे नाल जिहड़ा नाता है वो उस्ताद, वो कोई विद्या प्राप्ति का जां कुछ सीखण दा ते सीख के अपने रस्ते पैण दा नहीं है। सिख जगत विच सिख ते गुरु का रिश्ता सदा ही नाल है। जिस तरह शरीर नूं साह चाहिदा जीवन वास्ते, उस तरह सिख नूं आत्म तौर ते जीवन वास्ते गुरु का साथ चाहिदा। गुरु इन्ना नज़दीक है। इस करके बाणी का ये निर्णय है, मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। पहला निर्णय गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का कि ये भरमां विच रह के अपने आप की हुज्जत दे विच जीउण नाल इस भरम तो बाहर आओ ते सच्चे गुरु की टेक लो, क्योंकि सच्चे गुरु की टेक तो बिना इस धरती ते कोई भी पार ब्रह्म परमेश्वर दे परम आनंद नूं प्राप्त नहीं कर सकता। मत को भरम भुले संसार, इस भरम विचों बाहर आओ, गुर बिन कोई ना उतरस पार। ये भवसागर तो दुखां दे कलेशां दे अगन दे विकारां दे इस हड़ तो कोई होर बचाउण वाला नहीं है। गुरु नानक लई ध्याए। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सब तो पहला ध्याया है कि ध्याइए गुरु नानक साहब जी नूं, जिन्हां ने इस धरती ते आके सब तो वड्डा परोपकार कीता। किहड़ा परोपकार कीता? गुरु नानक साहब नूं किन्ने सदिया, किन्ने पुकार की, किन्ने आवाज़ मारी कि गुरु नानक साहब तुसीं इस धरती ते आओ। कि दादा शिव राम गुरु नानक साहब जी दे उन्होंने कोई रब दे अगे दुहाइयां पाइयां, अरदासां कीतियां, जां मेहता कालू ने कूक पुकार करके कही कि धरती सड़ बल रही है, जां माता तृप्ता ने आख्या कि नहीं जी नहीं, इत्थे कोई रब्बी रूह की आमद ही होनी चाहिए। नहीं, इस धरती ते गुरु नानक साहब की आमद लई भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जिहड़ी पुकार इस धरती तो हुई, वो पुकार कोई शिवराम नहीं, गुरु नानक साहब दे दादा जी ते ना ही गुरु नानक साहब दे पिता जी मेहता कालू जी जां माता जी जां होर कर सकणगे। नहीं, जद इस पूरी धरती की लुकाई ने, सड़दी बलदी लुकाई ने, सड़दे बलदे संसार दे इस अज्ञानता दे हनेरे नूं पसारे नूं बर्दाश्त तो बाहर समझिया, फिर उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों च अरदास की और ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ गुरु नानक ਲਈ ध्याए। क्यों?
क्योंकि गुरु नानक साहब कौन ने? सुनी पुकार दातार प्रभ। ये पुकार धरती दे हर एक जी दी सी, हर एक जी दी सी। भावें वो धर्मां दे कर्मां नूं मैला कर चुका है, भावें वो राजसी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ते भावें अपने गृहस्थ फर्जां तो मुनकर हो गया, ते भावें वो धर्म के नाम ते भेख परपंच ते होर विकारां दा प्रगटावा कर रहे हैं। आओ जी इस बचन नूं समझण तो पहलां ये देखिए गुरु है कौन सिख दे जीवन विच। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्णय है कि ऐसे गुरु तो बिना तेरे जीवन दे विच कदी भी अज्ञानता का हनेरा नहीं कट सकता, जिस गुरु नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच इस रूप दे विच बयानिया, जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। वो गुरु है, वो सतगुरु है जिहड़ा आके कदी जाए ना, जिहड़ा फना ना हो सके। जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई, उन्हां अंतर नाम निधान है नामों प्रगट होए। जिन्हां दे अंदर नाम है ते जिहड़े नाम विचों ही प्रगट होए। ते अज गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु आधार बना के अपनियां अपनियां दुकानां चलाउण वाले अपने देहधारी गुरु नूं चलाई गुरु ग्रंथ साहब तो दुकान है, गल गुरु ग्रंथ साहब दी कीती है, पर अपने गुरु नूं अमर बना दिता है। पर किस आधार ते? आधार ते गुरबाणी है ना। जिस गुरबाणी का वर्तन किया जाता वो तो अमर है, उन्होंने कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस करके इस धरती ते जे कुछ सदा रहने वाला है तो वह गुरु ग्रंथ साहब की टेक है। तो इस टेक आधार ते कई अपने आप को भी कहिंदे ने, पर नहीं। जिनको सतगुर थापिया, थापिया कौन है? गुरु नानक साहब महाराज जी के बाबत भाई गुरदास जी ने लिखिया है, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाउणा। पठाया का मतलब है प्रगट करना। ते इस धरती ते बाबर धाया सी ते गुरु नानक पठाया सी। इनू समझो, जिहड़ा धा के आया उन्होंने सोधन वास्ते कोई पठाया ही सोध सकता है। इस करके गुरु कौन है? जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई, उन्हां अंतर नाम निधान है नामों प्रगट होए। ते ऐसे गुरु तो बलिहार जाओ। किन्नी वार? आसा की वार दा पहला ही पता है, बलिहारी गुर अपने दियोहाड़ी सद वार। ऐसे सच्चे गुरु तो सद वारी बलिहार जाओ, क्योंकि वो ऐसा सौदागर नहीं है कि सिक्के टके ते पैसे लैके वो आम शाहूकारां दी तरह सौदा बेचे। वो तो ऐसा शाहूकार है, तू भावें खोटा भी बन के आ ते तेनू खोटे नू भी वो खरा कर देगा। बलिहारी गुर अपने दियोहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागे वार। पर एक गल होर अगे दसी कि सिख दा सच्चे गुरु तो बिना पार उतारा नहीं है। और ये पता भी आप पढ़ दो, जे हज़ारां सूरज 100 सूरज हज़ारां चंद्रमा भी चढ़ जान, पर गुरु ते गुरु ही है। अज्ञानता का हनेरा बाहर का चानण नहीं दूर कर सकता। मूर्ख भी दो तरह के होंदे ने, एक तो वो मूर्ख ने जिहड़े रब ने बनाए होंदे ने, ते एक वो मूर्ख ने जिहड़े जान बुझ के मूर्ख बने होंदे ने, जान बुझ के गलतियां करते हैं। इहदा जिक्र बाणी करती है। कबीर साहब कहते हैं, मन जानत सब बात जानत ही। ये जान बुझ के मूर्ख बनने की गल की बाणी दे विच। एक तो मूर्ख है जिन्हों रब ने मूर्ख बनाया, उन्होंने नहीं सोची। पर असी उन्हां मूर्खां दी, मैं तुहाडी नहीं, मैं अपनी गल कर रहा, असी उन्हां मूर्खां दी कतार विच खड़े हां जिन्हों महाराज कहते जान बुझ के मूर्ख बने हुए हैं। जान बुझ के। मन जानत सब बात जानत ही औगुन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। हथ च असी चानण ज्ञान का फड़िया होया, वेद कतेब दे हवाले लई फिरदे हां, शब्द नूं कंठ करी फिरदे हां, पर शब्द की कमाई नहीं की। यही तो रात के पदे विच सवईए च असी विचारिया सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे, भावें धरती दे वेद कतेब सारे पढ़ लो,
पर जे एक भी अखर कमाया नहीं, फिर महाराज कहते कि उस वाहिगुरु जी की किरपा तो बिना एक लेखा भी तुहाडे जीवन का गिणिया नहीं जाना। आ पढ़िया सी तीरथ नान, दया दम दाम, सुसंजम नेम अनेक विसेख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है, सारे पढ़ लो। जे एक कतरा भी कमाया नहीं, एक लेखा भी अपने मन उत्ते लिख नहीं सके इन्हां दा पढ़िया होया, फिर महाराज कहते जान बुझ के मूर्ख इनू कहा जाता। पढ़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, गुरु अगे हर कोई सिर झुकाउणा चाहुंदा है, पर गुरु दी कोई मनना नहीं चाहुंदा। इनू जान बुझ के मूर्ख कहा, पर गुरु इन्ना समर्थ है, जिहड़े असी जान बुझ के भी चलाकियां ते मूर्खताई करदे हां, वो गुरु इवें करदा है। जे 100 चंदा उगवै है सूरज चढ़े हज़ार, इहदा मतलब भावें जिन्ने ज्ञान ध्यान ही असी मर्जी हो जाइए, जिन्ना मर्जी असी ज्ञान दीयां गल्लां दा चानण लई फिरीए कि वाह किड्डी कमाल दी गल्लां करदे, किड्डे अखां खोल दिंदा है, पर महाराज कहंदे ऐसियां अखां खोलना सिर्फ खिन पल दी मूर्खताई ते सियाणप दा प्रगटावा है, होर कुछ नहीं। गल्लां दा प्रभाव ही है बस, पर असल दे विच जे चानण है ते वो है गुर प्रसाद। जे 100 चंदा उगवह सूरज चढ़ै हज़ार, इते चानण होंदियां गुरबिन होर अंधा। गुरु नानक लई ध्याए, इसलिए गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा गुरु नानक लई ध्याए। गुरु तो बिना अंधेर है, इस करके असी कहते हैं कि उस गुरु तो बलहार जाइए जिस गुरु ने साडे जीवन दे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा कढ़ देना है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुर की टेक रहो दिन रात। और ये टेक जिहड़ी है ना, अद्धा घंटा पौना घंटा गुटका फड़ के जां पाठ करके जां गुरुद्वारे विच आके असी अपना फर्ज निभा के तुर नहीं सकते। बाणी का नेम है, जे श्वास जीवन च 24 घंटे लैने पैंदे है ना, 24 घंटे सुत्तियां भी लैने पैंदे, ते सिख दे जीवन की अरदास ये है कि गुरु जिहड़ा है ना, वो सिख दे अंग संग 24 घंटे रहे। ताइयों रात जी जिक्र असी कल नूं कीता सी कि गुरु का सिख सौण लग्या जद अरदास करदा है ना, वो कहंदा लोट पोट गुरु नानक जी की ओट। कि मन दे विच भावें सुत्तियां, कि मन सुत्ता कि शरीर सुत्ता है, पर मन गुरु नानक जी की ओट विच रहे। ये लोट पोट दे विच भी ये सदा ही गुरु नानक जी नूं याद करे। गुरु का शब्द ते बाणी ते कहिंदी है कि पहले पैरै फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लाहन से साईं कन्नो दात। बाणी इस गल का निर्णय करी बैठी है। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का एक वचन होर पढ़दे हां, सोंदे वाह वाह उचरे हैं उड़दे भी वाह करें। आसा की वार का दूसरा पदा निर्णय करदा है कि गुरु नूं ध्याउणा कोई सिख का फर्ज नहीं है कि ध्या लिया तो मैं अपना बहुत वड्डा काम नबेड़ लिया, मैं बड़ा वड्डा फर्ज करता। खरा मैं किथे गुरु ते ही आसान करता कि मैं पाठ कर लिया, मैं नेम निभा लिया। नहीं, जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हज़ार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। इस तो बिना हनेरा है। तो जे अद्धा घंटा चेते किया, अद्धा घंटा चानण च आके फिर बाकी 23.5 घंटे जे बंदा हनेरे च रहे तो फिर काहदा सिख होया। सिख तो वह है जिहड़ा सदा ही गुरु के शब्द के चानण विच रहे। फिर पढ़ो, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। मोर का मतलब मेरे मन गुरु गुरु करी जा, करी जा, दिन रात करी जा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। होर कोई मन च आए ना। गुर की टेक रहो, ते इत्थे निर्णय देता दिन भी ते रात भी। दिन भी गाउणा है ते रात भी गाउणा है। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटे दात। ते अगला जिहड़ा निर्णय कीता ना गुरु साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च, क्यों गुरु नानक लई ध्याया है? क्योंकि गुर परमेश्वर
एको जान। ये शिखर है कि मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। जो गुरु ने भा देना है, जो गुरु का हुक्म हो जाना है, गुरु के सिखा बिल्कुल मन के अंदर शंका ना करी, गुरु के वरताए हुए कार्य विच सत करके अपना जीवन बतीत करी। इस तो कुछ नहीं। इस करके गुरु नानक लई ध्याए है सब तो पहला बचन। ते ध्याउणा कदी भी बाहरों नहीं होंदा, ध्याउणा हमेशा अंदर दा होना है। बाहरों भी बोल के जप के किन्नी क देर बंदा आधा घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे कीर्तन कर लेगा, वध तो वध कथा किन्नी कर लांगे असीं? 1 घंटा, सवा घंटा इन्नी कह ते सुन सकते हैं, समर्थ है। पर बोलना या गाउना नहीं, ध्याउणा। ध्याउणा हृदय की गति नाल होंदा है। जिवें हिरदा धड़कदा है ना, नित ही अंदर धड़कन है, इवें ध्याया जाता है नित ही अंदर। और यही फैसला किया महाराज जी ने कि गुरु कौन है? पता है भट्टां दा कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। ना तेरी सुरत टिकेगी ते ना तेनू सुध आएगी। बुद्ध बड़ी है, पर महाराज कहते इस बुद्ध नू जान बुझ के मूर्ख बनाया होया तू जानदा है कि गुरु ये कहता, पर मन कहता नहीं मैनू ये चंगा लगता, इसलिए मैं गुरु की गल नहीं मनता, दलीलां ते टुच्चर मैं घड़ लेना। बथेरिया ने मुनकर होए, दातू दासू मुनकर होए, मोहन मोरी मुनकर होए, श्री चंद लक्ष्मी दास मुनकर होए। कोई नवी गल थोड़ी है, गुरु तो मुनकर होने वाली गल। पृथ्वी चंद महादेव मुनकर होए, कोई नवी गल होए तो इस गल की विचार करिए। राम राय वर्गे मुनकर होए गुरु तो, धीर मल वर्गे गुरु घर रहिंदियां गुरु तो आकी हो गए। क्यों? मत बुद्ध ते है पर सुध नहीं। इस सुध नूं विवेक बुद्धि क्या है? वो सुध तां मिलदी है जद अपनी मत ते बुद्ध नूं गुरु अगे सौंपिया जाता है। जद सौंपिया जाएगा उस वेले गुरु के सिखा तेरी अरदास कबूल होएगी। हजी सौंपिया नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, जपो गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुरु नूं सदा ही कर, सदा ही कर, सदा ही आसरा लै गुरु दा, सदा ही आसरा लै। कर दा मतलब की होंदा है? गुरु कर असीं कहंदे आ ना, इधरों तू बस कर ली फलानी थां ते जाना, इधरों फलानी चीज़ कर ली, तू उत्थे जाना, टैक्सी कर ली। कर दा मतलब कि वो आसरा लै जिहड़ा आसरा तेनू भव सागर तो पार करे। इउं झूठे आसरे ना कर ली जिस आसरे करके तू विचकार ही डुब जाए, विचकार ही वो आसरा तेरा हाथ छड़ जाए ते वो आसरा तेरा झूठा निकले। वो आसरा कर जिहड़ा धुर तक निबड़े। सो गुर करो जे सच दृढ़ावै। उस गुर नूं करी जिहड़ा सच धुर तक तेनू दृढ़ा के आए। विचकार वाला कोई झूठा आसरा ना कर ली, क्योंकि ये झूठे आसरे तौड़ तक पहुंचने वाले नहीं है। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। मेरे मन ऐसे गुरु नूं कर जिहड़ा तेरे नाल निभण वाला है, जिहड़ा अंत वेले भी सहाई है। अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जी मरै। बदत तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। गुरु वो कर जिस गुरु नूं कीतियां तेरे अंदर रब बन जाए, रब प्रगट हो जाए, तू रब बन जाए। वो गुरु करी, तू वो झूठा ना करी जिदे करके तू सिर्फ दुनियावी पदार्थां नूं इकट्ठा करदा रह जाए। गुर कर शब्द सपुन ते अगे दस दिता पूरा गुरु केड़ा है? वो गुरु शब्द वाला है। ते शब्द दा गाउणा ही सपुन सब तो वड्डा पुन देण वाला है। सब तो वड्डा, सारे तीर्थां दा तीरथ, सारे दाना दा दान, सारे माणा दा मान,
ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅघन कटे सब तेरे। तू देख तेरे पाप कटे जा रहे ने, जे पाप नहीं कटे जा रहे फिर गुरु नहीं कीता तू सच्चा। इस करके महाराज कहते हैं अमृत कौड़ा बिखिया मीठी। कहते कमाल हो गई, अमृत कौड़ा होंदा है ते जहर मिठा होंदा, अमृत ते कहते मिठा होंदा। महाराज कहते ना संसार दे लोकां दी विध मैं दसदा, अमृत कौड़ा बिखिया मिठी साकत की बिद नैणों डिठी। इत्थे जड़ा गुरु तो आकी हो जाएगा उहदे लई अमृत कौड़ा होएगा ते बिख जहर खरीद के लेगा अपने शरीर नूं साड़न वास्ते। बिखिया मीठी आख्या, उहनूं बिखिया जहर ही मिठा लगेगा। साकत की बिद नैणों डिठी, महाराज कहंदे अमृत उहदे लई कौड़ा है, क्योंकि गुरु नूं मत ते बुद्ध देनी कोई सौखी काम नहीं, कोई सौखी गात नहीं। अपने अहंग का त्याग करना हर किसी दे वस की गल नहीं है। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे पाप कटे जाणगे। गुर नैण बैण गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह। अखां विच गुरु होए ते अखां विच गुरु दा जिक्र कीता। सब रैण दिनस गुर देखो अपना, विच अखी गुर पैर धराई। गुरु अपना किवें देखिए? भगत कबीर साहब कहते गुरु का ज्ञान का जिहड़ा चश्मा है ना वो लगा ली, फिर जो देखेगा तू गुरु के ज्ञान के चश्मे विचों देखेगा वो है गुरु नूं वेखना। सब दिनस रैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर धराई। कि गुरु के चरण तेरे अखां दे, तेरी अखां च वासना ना होए, तेरी अखां दे विच बंदगी दा नीर अमृत वरसदा होए। किसी नूं डराउण लई तेरी अखां च दहशत ना होए, तेरी अखां दे विच प्रेम दे संदेश अड़े होण। पर इश्क मिजाजी नहीं, कामनावां ते शरीर दी भुखां वाले नहीं, इश्क हकीकी वाले, प्रेम वाले। कि जिहदे दीदार कीतियां भी जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वईयां, मित्र असाडड़े सही। कोई वासना वाला भी संगत च आके बैठे तेरी ते वो भी शीतल शांत थीवे, शीतल हो जाए। यह है गुरु। इस करके गुरु नानक लेन ते आए। गुरु तो बिना है ही नहीं कोई कारज सिख दे जीवन का। सिख दी अरदास गुरु नानक लेन ते आए तो आरंभ है। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैण बैण गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह। जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अक्यथ संसार में। कह रहे हैं गुरु नानक लई ते आए, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते गुरु कीता नहीं। जे गुरु कीता नहीं तो फिर कई जाना गुरु नानक लई ते आए, फिर वो अक्यथ है। भट्ट जी कहते अक्यथ है, कतिया होया भी किसी काम दा नहीं। जिन गुरु ना देखियो, गुरु ना देखियो दा मतलब कदी वेख्या ही नहीं गुरु राही। जो गुरु दिखाना चाहते हैं, गुरु की दिखाना चाहते हैं? गुरु दिखाना चाहते कि उहदी हुक्म दी कार नूं समझ। गुरु ये दिखाना चाहते हैं ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरता है सब किछ तेरा भाणा। गुरु ये दिखाना चाहते हैं सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। गुरु ये दिखाना चाहते मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हों संभल थके जी वो कदे ना बोलै कौड़ा। गुरु ये भावना सिख नूं दिखाना चाहते कि फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा। ये देखिया है कदी गुरु राही? आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदंग बूद। कर फकर दायम लाए चश्मे। भगत कबीर कहता चश्मा ला गुरु दे ज्ञान दा दिता होया। बड़ा वेख लिया तू अपनी अखां दे नाल संसार विकारां वाला, वासनावां वाला। जिथे वेखदा तेरे अंदरों हवस ही निकलदी है। मैनू खमा, मैं अपनी गल करदा, अंदरों हवस ही निकलदी है जिथे वेखदा। महाराज कहंदे शब रोज गश्तम दर हवा। हवा दा मतलब है हवस। करदेम बदी ख्याल, सदा ही तेरे अंदर बदियां ने। बदी कहंदे पाप वाले ख्याल ने। वो बस कर बंदिया हुण ये वेखना, जो वेखना जो गुरु ने दसिया उस तरह वेख। जिन गुरु ना देखियो नह कियो,
ते ना गुरु कीता, क्योंकि सो गुर करो जे सच दृढ़ावै, वो गुरु नहीं कीता। वो गुरु करना जो अकत कथाउण दी, सो गुर करो जो अकत कथावै, वो गुरु नहीं कीता। जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अकियत संसार में। इस करके महाराज कहते गुरु कौन है? आनंद साहब जी दे विच गुरु दी बड़ी उपमा है। गुरु वो है जिस गुरु दे राही गुरु का सिख सच्ची मुच्ची उस रब दा ही रूप हो जाता है। अही ये जिक्र किया, जे को सिख गुर ते नहीं, जे को सिख गुरु सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हिरदै ते आए, ये गुरु दे चरणां नूं क्या, गुरु दी सिक्ख्या नूं। अंतर आत्मा संभाले आप छड़, अपनी मत बुद्ध छड़नी पएगी। सदा रह परणै, परणै दा मतलब गुरु दा पल्ला फड़ना पएगा। गुर बिन अवर ना जाने कोई, गुरु नानक नहीं ते आए। कह नानक सुनो सिखो, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख। पर जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। गुरु नानक नहीं ते आए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, गुरु नानक नहीं ते आए। सतगुर शब्द सुनाए, गुरु दात दिंदा है ज्ञान दी। असमान म्याने लाहंग दरिया, गुसल करदंग बूद कर फकर दायम। फकीरी कमा गुरु दे शब्द दी। फकीरी दा मतलब हुंदा है आपन समर्पण। दायम हो जा भाव इस रस्ते नूं सच मान लै। लाए चश्मे जह तहां मौजूद, फिर जेड़ा गुरु दा तू चश्मा लाएगा, फिर सारे पासे तेनू उदी जोत दिसेगी, उदा पसारा दिसेगा। इनू ही सुखमनी साहब च तुसीं पढ़दे हो कि गुरु कौन है? सतपुरख जिन जानिया, जपो जी सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। निर्णय कीता उस गुरु नूं ते आ, गुरु नानक नहीं ते आए, जिहड़ा सच्चा पुरख है। इस तो घट नहीं है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उदरै। जे सिख नहीं उदरिया फिर सच्चा गुरु थोड़ी होया। जिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिख की करै प्रतिपाल। ये है गुरु, गुरु नानक लई ते आए। एवें थोड़ी आरंभता गुरु नानक लई ते आए तो कीती। गुरु दी समर्था एडी वड्डी है, जिहड़ा सिख सारी उम्र भी ते आए तां भी गुरु दी समर्था नूं ना जान सके। सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख कै एक एक पदा विचारण वाला है। इस अष्टपदी का, इस अष्टपदी का एक एक पदा विचारण वाला है। कमाल दी अष्टपदी महाराज जी ने आ जी 18वीं अष्टपदी उचारी है ना, ये गुरु नूं समर्पण की है। सतगुर सिख की करै प्रतिपाल। प्रतिपालना की हुंदा, जिवें मां प्रतिपालना करदी है ना अपने बच्चे नूं रिजक दे के, आहार दे के, इवें गुरु पिता गुरु माता प्रतिपालना। गुरदेव पिता गुरदेव माता बाणी आंदी कहंदी है। सेवक को गुर सदा दयाल, दयालु है गुरु। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुरु मैली मत धो दिंदा, पर्दे पा दिंदा। जिन्हों कोई नहीं जानदा गुरु कोल आ जाए, गुरु उन्हें समर्थ बना दिंदा। गुर बचनी हर नाम उचरै। जे उचारना तो गुरु के दिते हुए बचन की है। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो, यह है बचन। बाणी तां गावो गुरु केरी, गुरु नानक नहीं ते आए। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ते आए। त्या इवें त्याग जिवें बाणी कहंदी है। इस रूप दे विच कि सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख कै बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हट है। किड्डी कमाल। बंधन पए हुए पैरां च कट्टण वाला कौन है? मन बंदिशां दे विच है, मन बनिया होया ते कौन करेगा? बंद खलासी भाणै होए, होर आख ना सकै कोई। कोई होर कहे कि नहीं जी मैं फलानी थां तो करा लांगा, वो गुरु सच्चे तो बिना बंदिशां कटियां ही नहीं जा सकदियां।
इत्थों ही कट्टी जाएगी। जे को खायक आखण पाए, जे कोई कहेगा ना मेरी बंदिशां मैं आप कट लांगा, महाराज कहते मूर्ख है। गुरु नानक लई ध्याए, इसलिए क्या है कि सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते आटे जपो, सतगुर सिख को नाम धन दे। इस तो वड्डी दात केड़ी है? इस तो वड्डी कोई दात नहीं है। ये दात सुके नूं हरिया कर देंदी है। ये दात कंगाल नूं, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओ चौंकुंठ माने। बहुत वड्डा ते अमर बना देंदी है। अमृत पीवै सो अमर होए, वो अमर कर देंदी है दात। ये है सतगुर सिख को जपो जी, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। तो अगला पदा जब तुसी पढ़ना शुरू करोगे ना, गुर की ग्रह सेवक जो रहा वो भी है। चलो अगों सतगुरु जी सच्चे पातशाह अगले जिहड़े पदे दे विच, क्योंकि हर अष्टपदी दे विच तुसी 10 पदे पढ़ते हो, और इन्हां पदियां दे विच सतगुरु जी जद गां अगले पदे की गल करते हैं ना, कि इस वेले सेवक की मत अपने घर विच है। अपना घर की है? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मैनू चाहिदा, ये भी मैनू चाहिदा। पर जद अगले पदे विच तुसी जाओगे, महाराज कहंदे जेड़ा सेवक गुरु दे ग्रह विच आ गया, भाव गुरु दे हुक्म विच आ गया, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सा है। कमाल है, कमाल है। सतगुरु जी कहंदे ये है गुरु नानक लई ध्याए, कि अपने दायरे तो बाहर आ, अपनी मैं हों मैनू छड़ के गुरु दे ग्रह दे विच सेवक बन। गुरु दे ग्रह विच रहना, गुरु दे हुक्म, गुरु दे दायरे विच आउणा, गुरु दे हुक्म विच आउणा। गुर की आज्ञा मन में सा है, मन बेचा है। इस करके गुरु नानक लई ध्याए क्या है कि जे अपना आप तू सच्ची मुच्ची समर्थ बनाउणा है, फिर गुरु ऐसा शाहूकार है, अपने विकारां वाला मन गुरु नूं दे दे। मन बेचा सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास। गुर की ग्रह सेवक जो रहा, गुर की आज्ञा मन में सा है। आपस को कर कछ ना जनावै। और कितना कमाल दा है। ते दिन रात हर हर नाम हृदय सत नाम, किड्डी बख्शिश। अच्छा हुण अगले पदे ते छाल मारो जद तुसी आओ इस गल नूं पढ़ो। 20 बिस्वै गुर का मन मन। 20 बिस्वे की होंदा है कि जेड़ी सेवा तू कीती, जब तू गुरु दे हुक्म विच तुरना शुरू किया, ये मन लिया कि गुरु नानक लई ध्याए, फिर गुरु दा मन 20 बिस्वे हो जाएगा। पुराने समय दे विच 20 तो वध गिणती नहीं सी चली दी। जे गुरु नानक साहब नूं पिता मेहता कालू जी ने पैसे भी दिते ते तां भी वो 20 रुपए दिते। बड़ी वड्डी कीमत सी 20 रुपए दी। ते 21 22 23 नहीं पढ़िया जांदा सी। अज तो 400 साल पहला जिहड़ी गिणती सी ना, वो 21 22 23 24 इउं चलदी सी। इस करके 20 की गिणती नूं बहुत वड्डा मनिया जांदा सी। बहुत ही पिछे नहीं। जे अज तो 50 साल पहला 70 साल पहला साडे बजुर्गां नूं पुछ लो कि भाई लख उत्ते की होंदा है, वो कहंदे लख ही बहुत होंदे है, लख तक पहुंचनी बड़ी वड्डी गल है। बहुत ही पिछे नहीं, मैं सिर्फ 40-50 साल कहंदे लख ही हो जाए, कहंदे लखपति होना ही बड़ी वड्डी गल होंदी सी। ते अज अरब खरबपति तक कोई मिणतियां ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। इहदा मतलब समय दे नाल। इस करके गुरु ने जिहड़ा 20 बिस्वे लव लिया। 20 सिखर हुंदा सी, बड़ी वड्डी हुंदी सी कीमत। 20 रुपए होने भी गुरु नानक साहब वेले 20 रुपए की कीमत बड़ी सी। कि पूर्ण तौर पर जब गुरु का मन सिख तो मन गया ना, फिर उस गुरु ने सिख नूं 21 कर देना। ते 20 तो 21 हो जाना ना, बड़ा बड़ा यूनीक मन्निया जांदा सी। ते वो 21 पता है कद होएगा? जद गुरु नानक लई ध्याए। जपो जी गुरु नानक लई। ते ध्याउणा किवें है? एक दूजी भाओ लख होए, लख होवै लख 20, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। ए तराह पत पवड़ियां चढ़िया होए एक ईश। इनू भाई गुरदास बयान करदी है अपनी अपनी बाणी दे विच भी, अपनी पौड़ियां च भी।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਈਸ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਈਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਜਪੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ उठ धावै, सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवै। तो फिर वो अपने सेवक तो बलहार जाता गुरु, तिस सेवक के हों बलहारी, जो अपने प्रभ भावै, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, जन नानक परसने आवे। उस सिख नूं भी गुरु आप परसन वास्ते स्पर्श करने वास्ते आउंदा है, जिहड़ा गुरु दे हुक्म नूं मनदा है। गुरु नानक लई ते आए, गुरु नूं मनना गुरु दे सिख दे जीवन दा सब तो वड्डा कारज है। ते बाणी विचों जे होर देखिए, जे गुरु तो छुट्टड़ हो जाइए, फिर गुरु नानक साहब फिर कहिंदे कि बाहरों ते जिन्ने मर्जी तुसी रईस हो जाओ, चार पैसियां वाले हो जाओ, नौकर चाकर हो जान, पर जे अंदर गुरु नहीं फिर अंदरों सड़े हो जाओ, सड़ जाओगे, अंदरों राख हो जाओगे। इस बचन नूं फिर असी पढ़ते हैं, पहला ये पढ़ते हैं, बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करतना। फिर अगला बचन, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, इते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधार। महला पहला। महाराज की कहते, नानक गुरु ना चेतनी, तो गुरु नूं चेते नहीं कीता। अरदास तू करदा गुरु अगे, गुरु नानक लई ते आए, पर गुरु नूं चेते ही नहीं कीता। लोड़ पई ते गुरु नानक लई ते आए आख दिता, पर ये गुरु नानक लई ते आए ते सब दिन सरैण देखो गुर अपना, बिच अखी गुर पैर ते धराई, दिन रात गुरु नूं ध्याउणा सी सिख ने, तां अरदास है। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपना सुचेत, मन नूं बड़ा सियाणा समझदा है, मन नूं सुचेत बड़ा चलाक समझदा है। पर याद रखी, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सूंघे अंदर खेत, जिन्हां फसलां दे विच दाणे नहीं हुंदे ना तिल दे, किसान दूरों देख के समझ जाता है, दूरों समझ जाता है कि इस फलानी फसल दे विच दाना है, उहदे विच दाना नहीं है। वो देख के समझ, आम बंदियां नूं नहीं समझ आएगी कि केड़ा अंदरों सिख है ते केड़ा असिख है, पर गुरु नूं पता है। गुरु किसान जानदा है कि छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सूंघे अंदर खेत, खेतां अंदर छुट्टियां। गुरु कहंदा तेरे अंदर नाम दा बीज नहीं पैदा होया, तैनूं ते मैं भी नहीं पुछदा, फिर तैनूं छड्डदा, किसान नूं नहीं वड्डदा। खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सौ ना, कहंदे तू इत्थे ही सड़, क्योंकि तैनूं इन्ना समा दिता सी, जीवन दिता सी, सब जियो पिंड नक मुख दिया, बर्तन को पानी की कुछ नहीं दिता, तू तां भी गुरु दा शुकराना नहीं कीता। ते जिन्हां दे अंदर दाना हुंदा है, गुरु किसान उन्हां नूं वड्ड के सिर ते चक के लैके जांदा है। जिन्हां दे अंदर नाम दा बीज नहीं हुंदा, वो महाराज कहंदे कहो नानक सौ ना, उन्हां दे खसम 100 हो जांदे। फिर वो कदी इधर रुलदे फिरदे, कदी पैरां दे थल्ले मिद्धे जांदे है, कदी पशु उन्हां नूं दरड़ देंदे है, पर वो गुरु दी शोभा नहीं प्राप्त करदे। ते ये बचन है, फलियां हैं फुलियां हैं बपुड़े, बाहरों भावें वो जिन्ने मर्जी सोने लगते होण, आम की तरह ही लगते होण, रीस लगते होण, फसल इक्को जी लगती है जिहदे अंदर दाना है, जिहदे अंदर दाना नहीं है। पर महाराज कहते फलियां हैं फुलियां बपुड़े पीतन विच सुआ, अंदरों सुआ सड़े हुए। इस करके गुरु नानक लई ते आए, गुरु नानक इसलिए ते आओ, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। उस रब पार ब्रह्म परमेश्वर ने आप भेजिया धरती दी पुकार सुन के। फिर चरण धोए रह रास कर, चरना मृत सिखां पिलाया,
फिर की कीता गुरु साहब ने? कहते वो काम कीता कि जिहड़ा काम इस धरती ते कोई नहीं कर सकिया। कहते किहड़ा काम? कहते इस धरती ते चेला चेला रहिंदा सी, गुरु गुरु रहिंदा सी, पर धन गुरु नानक साहब ने लैणे नूं भी अपना आप दे के अंगद कर दिता। ये काम गुरु नानक साहब तो बिना कोई होर नहीं सी कर सकता। इस करके गुरु नानक लई ते आए। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध, जग चानण हुआ ज्यों कल सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह पुके मिर्गावली, भन्नी जाए ना धीर धरोवा। जद सूरज चढ़दा ते तारे लुकदे नहीं हैगे, तारे होंदे ने पर दिसदे नहीं। गुरु नानक साहब दा सूरज, गुरु नानक साहब दा चढ़ना सूरज की तरह। ना सतगुरु ने इस्लाम नूं खत्म किया, ना सनातन नूं खत्म किया, ना किसी नूं निंदिया, पर गुरु नानक साहब दा सूरज इन्ना प्रकाशमय सी कि उन्हां दे चढ़न नाल आपे ही सारे फिके पै गए, आपे ही सारे माड़े कर्म धर्म फिके पै गए। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने चरना मृत पिलाया, सिखां नूं पिलाया। चरण धोए रह राज कर, चरना मत सिखां पिलाया। फिर गुरु नानक साहब ने की कीता? चारे पैर धर्म दे, चार वरण एक वरण कराया। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, कल युग अंतर एक दिखाया। ओ दुनिया दे लोको मत पाओ रुखां दी जड़ां दे विच पानी, मत पाओ रुखां दी जड़ां च तेल पानी। खिमा बख्शो, मत पाओ जड़ां च तेल, मत बन्नो तवीतां रुखां नूं। कोई रुख नूं पूजदा पिया है, कोई सूरजां नूं पूजदा पिया है, कोई चंद्रमा, कोई मावस बनाउंदा है, कोई पूर्णमाशी मनाउंदा है, कोई किहड़े पासे तुरिया होया, कोई किनू मनाउण वास्ते तुरिया होया। इस करके गुरु नानक लई ते आए, क्योंकि पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कल युग अंदर एक दिखाया। गुरु नानक साहब ने एक दिखाता कि उस एक नूं ध्या लो, सारे ध्याए जाणगे। इस करके गुरु नानक लई ते आए है। उस एक नूं, उस एक दी गल करन वास्ते एक गुरु नानक साहब इस धरती ते पठाए ने। कल युग अंदर एक दिखाया, एक दिखा दिता। चारे पैर धर्म दे, चार वखरे वखरे इस धरती ते सन। मुसलमान अपनी तूती वजाउंदे सन, सनातनी अपनी तूती वजाउंदे सन, जोगमत अपनी तूती वजाउंदा सी, सिद्ध अपनी वजाउंदे सी। चारे पैर धर्म दे, चार वरण एक धर्म कराया। इको पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना सब तो वड्डा धर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। इस करके गुरु नानक लई ते आए। सारे वहमां भरमां तो बाहर कढ़िया। सारे जे कोई सूरज नूं पानी दिंदा ते महाराज जी अपने खेतां नूं देण लग गए। किवें लोग समझणगे नहीं, समझाया। सतगुरु जी कहंदे ए तुसी अपने पितरां नूं दे रहे हो, जिहड़े हज़ारां लखां मील दूर सूरज नूं दे रहे हो। आ मेरे खेत ते बस कुछ मील दूर है, क्यों नहीं पहुंचेगा पानी? हैरान कर दिता। मरदाने नूं अग लैण वास्ते भेजिया। एक वैष्णव साध अग वाली बैठा सी, मरदाना अग लैण आया ते ओदे पिछे अग लैके भजिया वो साध कि तू नीवीं जात वाला मेरे चुल्हे ते किवें अग परछावां। महाराज कहंदे हद हो गई, तुसी साध जी उहां वैष्णव हो ते इत्थे तुसी बंदे नूं मारन वास्ते तुर पए हो। ਇਹ ਕਾਦੀ ਸਿਆਣਪ है, ਇਹ ਕਾਦਾ वैष्णव होया? उदों तुसी मांस नहीं खांदे, कहंदे उदों असी सारा कुछ खांदे आ, पर महाराज कहंदे गोहा अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। इस गल नूं समझो, तुसी उहनूं कतल करन वास्ते साड़न वास्ते तुर पए हो मरदाने नूं। गुरु नानक साहब सिद्धां कोल जाके रिद्धियां सिद्धियां दा मान भंदे ने। कहंदे भलिओ भावें इत्थे रिद्धियां सिद्धियां जिन्नियां मर्जियां कमाई जाओ, जिन्ना चिर तक समाज दे विच आके कुछ सवारोगे नहीं, उन्ना चिर तक कुछ नहीं तुहाडा कीता, तुहाडा आया सफल नहीं है। इस करके गुरु नानक लई ते आए। गुरु नूं ध्याउणा, गुरु नूं करना, ये बड़ी वड्डी बख्शिश है। ते जिन्हां ने ध्याया, भावें वो 12 साल दा बाबा भाई बूढ़ा आया, उन्हें अगे दुध दा लोटा गर्म करके रखिया। सतगुरु जी दुध छको ते मैनूं ये दसो कि मौत दे उत्ते फतेह किवें पाई जाए। कमाल दी गल है। कहंदे नाम बूढ़ा रखिया, उम्र 12 साल, ते तैनूं मौत नूं जितण वास्ते किन्ने सिखाता। जिन्हों गुरु साहब ने तारिया, उन्होंने फिर सदा ही तार दिता। भावें वो कल राती भी साखी कीती सी पृथ्वी राज सहगल दी, ते नाल भाई रामा टेडी दी, भाई मोहन दी कीती सी। आ 2 साखियां होर जिहड़ियां नाल चलदियां ने, भाई मूही ते मोहन दी, दोनों सिखां दी।
सतगुर जी साडे पिंड विच बड़े तपस्वी आउंदे ने, बड़े जती आउंदे ने, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਪ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਜਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਰ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬੇੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਣੀ 'ਚ ਠੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਸ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਈ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਖੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1469 ਤੋਂ 1708 1708 ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ 6-7 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਪਾਠ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ 13-14 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ।
ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।